नमस्कार दोस्तों। आज 20 मार्च 2026 है और आज का दिन हमारे लिए वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंसिडेंटली कि आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है। कई लोगों के लिए ये टर्म नहीं भी हो सकती है, बट वर्ल्ड वाइड आज के दिन को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इससे जितने भी 147 देश हैं, उन देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स डिफरेंट पैरामीटर्स इंडिकेटर्स के हिसाब से देखा जाता है और फिर ये देखा जाता है कि आपका देश उस मापदंड के हिसाब से कहाँ पे है। और अगर हम 2025 का जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज हुआ है और आज के दिन आपको बता दूं इंडिया, और उससे पहले हम 144 थे आउट ऑफ 147 2019 में, और 2011 में वी वर एट 94। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम खुश इकोनॉमी नहीं हैं तो शायद बड़ी इकोनॉमी बनने के उतने फायदे नहीं मिल सकते। सो मनी कांट मेक यू हैप्पी। इसी का आज हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं हमारे आज के गेस्ट, जिनका इस हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बिकॉज ये काम करते हैं हैप्पी स्कूल्स के कंसेप्ट पे। हैप्पी स्कूल्स बहुत एक यूनिक कंसेप्ट है। एपिसोड 58 में हमारे साहब है डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश एचओडी डाइट है और ये अर्निया से हैं। सो अर्निया की मिट्टी से निकलकर इन्होंने ग्लोबल स्टेज पर अपना लोहा मनवाया है। ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ को सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है। इनकी लिखी हुई किताब हैप्पी स्कूल्स को 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले ने वर्ल्ड की फेवरेट बुक्स फॉर एजुकेटर्स में शामिल किया। और गर्व की बात ये है कि ये अकेली इंडियन किताब थी उस लिस्ट में। ये हमारे जम्मू की लिए बहुत बड़ी एक प्राउड मोमेंट था कि एक ऐसी किताब जो हिंदुस्तान की खाली एक किताब उसमें शामिल की गई है, उसमें हमारे डॉक्टर रमेश कुमार जो है उनकी किताब लिखी गई थी, जो लिखी गई है वो सम्मिलित की गई है। आज हम बात करेंगे इनके सफर की, अर्निया के सरकारी स्कूलों से लेके आईआईटी दिल्ली और डीआईपीआर के कॉरिडोर तक। प्लीज वेलकम द आर्किटेक्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ इन जे डॉक्टर रमेश कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है तवी टेल। डॉक्टर रमेश जी, आपका जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म, डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म तवील हिल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम खुशियों से ये स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और आप भी हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं। आपकी किताब भी आई है हैप्पीनेस, हैप्पी स्कूल्स के नाम से। तो बहुत ही एक खुशियों भरा पल है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी कि फाइनली आज आपको हम अपने प्लेटफॉर्म पे ला पाए। तो आपका बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी लाइफ जर्नी, आपकी अचीवमेंट्स और आपके जो विजन और मिशन है आपकी लाइफ का, उसके बारे में। और ये एपिसोड आपको समर्पित है डॉक्टर रमेश जी। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। जैसे अजय जी ने जिक्र किया कि एक बॉर्डर टाउन है अर्निया, आप वहाँ की मिट्टी को बिलोंग करते हैं, आपका जन्म स्थान वहाँ है और आपका बचपन अर्निया जैसे बॉर्डर टाउन में बीता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ की लाइफ में एक अनसर्टिनिटी होती है हमेशा। कभी फायरिंग हो रही है, क्योंकि अभी तो थोड़ा 2014 के बाद थोड़ा ठहराव आया है, लेकिन पहले हमेशा होता था कि कभी भी वहां से फायरिंग हो गई, कभी भी वहां डिस्टरबेंस हो गई, तो अनसर्टिनिटी होती है। उस माहौल में ने आपको साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग बनाया और क्या वहीं से आपके अंदर रेजिलियंस की नींव पड़ी जो आज हम देख रहे हैं? Thank you very much, sir. First of all, thanks for having me in this Tavi Tale show. तो ये थीम चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं डॉक्टर विकास पादा सर, अजय खजूरिया सर का, कि आपने हैप्पीनेस को थीम बनाया और मुझे, जो कि प्रैक्टिशनर या एडवोकेट है हैप्पीनेस का या मेंटल हेल्थ का, उसको एक मौका दिया। वो कहते हैं ग्लोबल मान्यता हो जाए वो ठीक है, पर जब तक घर में मान्यता ना हो, घर में रिकॉग्निशन ना हो, तो वो किसी काम की नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई थिंक, कि आप वन ऑफ द फ्यू प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने एक लोकल डोगरा विलेजर को एक स्थान दिया है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। बात अर्निया की करते हैं सर। बिल्कुल अनसर्टेनिटी थी,
बिल्कुल डर का माहौल भी था, बीच बीच में फायरिंग के इंसिडेंट्स भी थे, वो सब कुछ था। बट फिर भी मैं जो कहूंगा, रूरल लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। रूरल लाइफ इज अ फिजिकली एक्टिव लाइफ। रूरल लाइफ इज डिजिटली डिस्कनेक्टेड। खैर उस टाइम तो डिजिटल था ही नहीं। रूरल लाइफ इज कम्युनिटी लाइफ। रूरल लाइफ इज लाइक मार्ड बाई अप्स एंड डाउन्स। तो उन सब चीजों ने ऑब्वियसली एक जो चाइल्डहुड की स्ट्रेंथनिंग, चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज और मोस्ट क्रिटिकल एज ऑफ योर लाइफ। तो वो जो इम्प्रेशंस थे, तो वो जो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े चैलेंजेस, थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस, थोड़ी थोड़ी फिजिकल जो वर्कआउट थे, कम्युनिटी लाइफ थी, उन्होंने चैलेंजेस भी दिए और साथ साथ में एक स्ट्रेंथनिंग भी दी। यू हैव टू ओवरकम द चैलेंजेस। हर तरह के ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस, बॉर्डर शेलिंग जैसे आपने कहा वो एक चैलेंज, उसके बाद रिसोर्सेज की कमी वाले चैलेंजेस। बट साथ साथ में मैं ब्यूटी आज भी याद करता हूँ कि विलेज लाइफ की जो ब्यूटी है, वो जो आपको स्ट्रेंथन देती है, वो जो आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करती है, शायद उसी के ये फ्रूट्स हैं। तो मैं बिल्कुल अपनी जो बॉर्डर की मिट्टी को वो श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्हीं बॉर्डर के स्कूल्स ने, उन्हीं बॉर्डर के लोगों ने, उन्हीं बॉर्डर के एरिया ने मुझे वो स्ट्रेंथन प्रदान की, जिस वजह से आज जो ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हुई है। बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये हमेशा सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट का चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। राइट। आपने अपनी पूरी शुरुआती पढ़ाई जम्मू के गवर्नमेंट स्कूल से की। आज आजकल लोग जो सरकारी स्कूलों को लेकर थोड़े ये है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, टीचर नहीं जाते। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? और वहां से निकलकर, बिकॉज आप भी एक रोल मॉडल हैं, वहां से निकलकर इतने बड़े लेवल तक पहुंचना, उसका सीक्रेट क्या है? अब सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल श्रेय जाता है। अभी जब मैं स्कूलिंग थी, हमारी स्कूलिंग थी, वो 90s की बात है, अब 2026 है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अब हुई है, जितना कंपटीशन हुआ है, जितना मॉरल डिग्रेडेशन हुई है कहीं ना कहीं हर लेवल पे, तो उस टाइम वो नहीं था। वो जो रूरल टीचर्स थे, उनको सब्जेक्ट नॉलेज में चाहे कमी हो, बट उनके कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ थी, उनकी वैल्यूज में एक स्ट्रेंथ थी। दे वांटेड टू हेल्प यू, दे वांटेड टू मेंटर यू, दे वांटेड टू करेक्ट यू। तो शायद वो वाली जो वैल्यूज थी, उन्होंने हमें एक सेल्फ डेवलपमेंट मोड दे दिया कि हमें लगता था कि somebody इज देयर हु केयर फॉर अस। और मैं आपको सर बताऊं कि मैं अरनिया के पास एक जगह है सुहागपुर, आपने नाम सुना होगा, बड़ा जी जी। छोटा सा और भी छोटा। और हम एट्थ में वहां से मैंने क्वालिफाई की। और आज भी मैं जब वो टीचर्स को याद करता हूँ, तो वो सारे टीचर्स, वो जो कैरेक्टर, जो वैल्यू, जो हम सब कुछ मैनुअल लेबर करते थे, हम सब कुछ पर एक ओनरशिप थी कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा स्कूल है, एक हमारी। तो वो जो फैमिली, वो जो मेंटरशिप, वो जो स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड है, वो मिसिंग है। मुझे लगता है वो सरकारी नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी मिसिंग है। तो शायद वो एक रीजन रहा होगा। एक और बड़ा रीजन मैं जो कहूंगा, वो शायद मेरे जो पिताजी थे और मेरे दादाजी भी थे, वो दोनों लिटरेट थे। मेरे पिताजी जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, और मेरे दादाजी जो थे वो भी उस समय पटवारी थे। वो भी 10th के बाद उन्होंने पीयूसी, आपने सुना होगा, जी जी पीयूसी बिल्कुल। टीटीसी, प्री तो यूनिवर्सिटी उन्होंने क्लास। एडमिशन। तो कहीं ना कहीं ये हमें एडेड एक एडवांटेज थी कि जो हमें घर में थोड़ी बहुत वो जो हमें डिफिकल्टीज थी वो हैंडल हो जाती थी। और एक और बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ी बात होती है अजय सर की, आपको जब लगता है ना कि मैं, मेरी सेल्फ एस्टीम की मैं अच्छा हूं, तो मैं अच्छा किससे था? सरकारी स्कूल में, अब उस टाइम भी प्राइवेट स्कूल थे, पर सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, उनसे मैं अच्छा था। तो मुझे लगता था कि मैं बेटर हूं। तो ये जो भावना थी बेटर होने की, और इससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई, इससे जो सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग हुई, शायद इस चीज ने भी जो है वो मदद की है। तो मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत इंटीग्रिटी वाले टीचर्स हैं। क्योंकि जो अच्छे बच्चों का रुझान थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, स्पेशली अर्बन में। रूरल में अभी भी, जो रूरल आप पेरिफेरी में चले जाओ, आप उधमपुर जाओ, अखनूर जाओ, इवन बिश्नाह जाओ, या और अ, कठुआ में भी जाओ, तो हायर सेकेंडरीज में अच्छे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे रुख करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैव द पोटेंशियल, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर विच डिसाइड स्कूल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बड़े कमरे, बड़ा सब कुछ, मॉडर्न क्लासरूम, नो।
It is student teacher relationship, it's teachers values, it's teachers role modeling, it is the community bond, it is वो ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में अभी भी वो पोटेंशियल है। वो पैराडाइम अगर शिफ्ट होगा तो अभी भी दे विल बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर, एंड दे आर डिलीवरिंग आल्सो, यस। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर रमेश जी की बातों से, क्योंकि डॉक्टर रमेश जी ने तो सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई की। मेरे भी पढ़ाई की शुरुआत एक सरकारी स्कूल में ही हुई थी, महानपुर में, जो रूरल एरिया है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। तो वहाँ टिल फोर्थ स्टैंडर्ड में सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। और वहाँ टीचर्स के साथ बॉन्ड, जैसे इन्होंने बात की, एक करेक्टर होता था। आज भी उन टीचर्स के साथ कांटेक्ट में हूं मैं। एक टीचर मेरे अंडर ट्रीटमेंट भी हैं, तो वो बॉन्ड अभी तक चलता है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अपने पेरेंट्स एजुकेशन टीचिंग लाइन से रहे हैं, रिटायर हुए हैं दोनों एजुकेशन से, और दोनों ने मैक्सिमम रूरल एरियाज में ही काम किया है। मैं अपने फादर को देखता हूँ, श्री प्रीतम कुमार पादा जी, वो रिटायर हुए थे सीनियर लेक्चरर 2000 में, और मदर 2005 में रिटायर हुई एज हेड मास्टर। तो मोस्टली इन्होंने गांव में काम किया, और जितनी सीरियसनेस से और जितने एक मैं कह रहा हूँ कि कमिटमेंट। अपने जॉब जॉब को, कमिटमेंट को वो नंबर वन रखते थे। जी जी। तो आपके सर एकेडमिक सफर पे आते हैं डॉक्टर रमेश। आपका एकेडमिक सफर आईआईटी दिल्ली और फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च तक गया। तो हम्म। डिफेंस पर्सनल के साथ आपने काम किया। उनके साथ काम करने के बाद आपने स्कूल मेंटल हेल्थ को ही अपना मिशन क्यों चुना? इसका क्या स्पेसिफिक रीजन था? देखिए, मेरा मिशन बड़ी अर्ली लाइफ से ही साइकोलॉजी हो गया था। जैसे मैं ग्रेजुएशन के बाद पीजी इन साइकोलॉजी, पीजी के बाद मैं परेड कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मेरी फेलोशिप के लिए मैं सेलेक्ट हो गया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। प्योरली साइकोलॉजिकल रिसर्च है, जो कि एक कंसल्टेंट है डिफेंस पर्सनल के लिए। बट आप देखिए कि इश्यूज, अच्छा, आईआईटी में भी जो मैं पीएचडी कर रहा था, वो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, वो भी साइकोलॉजी। कुल मिला के जो एक कॉर्ड बाइंड कर रहा था, दैट वाज साइकोलॉजी ओनली। तो उसमें आप देखिए कि साइकोलॉजिकल इशू, चाहे वो स्ट्रेस कह लो, मेंटल हेल्थ कह लो, पर्सनैलिटी असेसमेंट कह लो, आर्मी के लिए सिलेक्शन सिस्टम का डिजाइन कह लो, वो सारी चीजें। एक तो वो टेम्पररी नेचर ऑफ जॉब थी, एक ये रीजन। बट दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन, स्कूल्स में ही संभावनाएं हैं। डिफेंस तो एक सेटअप आ गया, आप उसी स्कूल से आप देखो, कुछ मेडिकल में जा रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड में जा रहे हैं। अगर आप, मैं बड़े प्राइडली में देखता हूं कि जो सबसे ज्यादा संभावना है चेंज की, डेवलपमेंट की, मेंटरशिप की, उसको डिफेंस में भेज दो। उसकी लीडरशिप ट्रेनिंग करा के या उसका एप्टीट्यूड टेस्टिंग करके उसको बता दो कि कौन सी, वो स्कूल्स में ही ज्यादा है। बिकॉज वही एक फेज ऑफ लाइफ है कि जहां पे आपको स्कोप ऑफ सर्विस भी ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडिफिकेशन भी ज्यादा है। कोई चेंज, अगर अगर हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते, तो हमें लेटर एडल्टहुड में मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंसेस भी अच्छे नहीं होते। आजकल एक बड़ी टर्म आ रही है, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग। तो मुझे लगता है कि अगर इविल को हम निप इन द बर्ड करें, बर्ड तो बर्ड स्कूलिंग है, बर्ड चाइल्डहुड है, बर्ड एडोलेसेंस है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्कूलिंग में स्कूल एजुकेशन ज्वाइन किया, तो क्योंकि मेरी एक अप्लाइड पर्सपेक्टिव हो गया था, तो यहाँ भी मैंने वही चीज चूज की कि लेक्चररशिप साइकोलॉजी में थी, बट मेरा जो हार्ट एंड माइंड एंड ट्रेनिंग थी, वो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में थी। और मैं बहुत ही एक फक्र के साथ कहता हूँ कि मैंने बड़े अच्छे से कोशिश की है कि मैं अप्लाई कर सकूं साइकोलॉजी को, अप्लाई कर सकूं अपनी फील्ड को स्कूल सेटिंग्स में। और मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर वी कैन अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। वेरी वेल। वेरी नाइस। आपने पॉजिटिव साइकोलॉजी पर डॉक्टरल रिसर्च की है। हमारे यहाँ अक्सर लोग मेंटल हेल्थ को ना बीमारी से जोड़ देते हैं, राइट? लेकिन आप में डिफरेंस क्या है, एंड विच इज वेरी वेरी गुड कि आप वेलबींग और फ्लरिशिंग की बात करते हैं। ये माइंडसेट चेंज करना कितना मुश्किल है, बिकॉज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बहुत आसानी से किसी को भी बीमारी से जोड़ना एक आम बात है। बिकॉज वो एक आसान चीज है, बिकॉज जो चीज समझने अगर आपको आ रही है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या वो बीमारी है, और या तो वो, जैसे अंधविश्वास का बहुत ज्यादा प्रचलन है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया। लेकिन ये दोनों चीजों से बाहर आके आपकी डॉक्टर रिसर्च कुछ और बात करती है।
तो जी जी। कैसे आप चेंज कर रहे हैं स्पीकर का माइंडसेट, वो भी उन लोकेशंस पे, दोज लोकेशंस आर फार ऑफ फ्रॉम अर्बन, कुछ एक लोकेशंस जो जहां पे आप जाके अपनी कार्य करते हैं, तो कैसे करते हैं आप उसको? जी डॉक्टर रिसर्च की बात कहें तो वो भी एक पैराडाइम शिफ्ट इसलिए था क्योंकि मार्टिन सेलिग्मैन एक साइकोलॉजिस्ट रहे, हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि हमने डेफिसिट मॉडल पे बहुत काम कर लिया, ये कमी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, अब कुछ हर इंसान में कोई स्ट्रेंथ होगी, तो लेट अस टेक इट द अदर वे, हम स्ट्रेंथ्स मॉडल पे काम करते हैं। हम अजय जी की, रमेश जी की या डॉक्टर विकास पाधा की हम कमियां नहीं, इनकी स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं, और जो स्ट्रेंथ्स थोड़ी सी कम है उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो लेट अस टॉक विच कैन बी मेड मोर बेटर इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द डेफिसिट, लेट अस बिल्ड विच इज गुड इन अस। तो यही पर्सपेक्टिव चेंज था। आप देखिए डॉक्टर में मैंने जो तीनों मॉडल लिए वेरिएबल, एक था पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, है ना, तो वो वेलबींग का कॉन्सेप्ट देता है, उसमें एक भी नेगेटिव वेरिएबल नहीं है, जिसमें सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, आपको कह लो उसको इमोशनल वेलबींग, राइट। उसमें डेफिसिट वाला मॉडल नहीं है। फिर फ्लरिशिंग का कॉन्सेप्ट, आज आप देख लो हम सारे सरवाइव कर रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ नॉट इंडिविजुअल, क्या हम, आर वी रियली हैप्पी, आर वी रियली फ्लरिशिंग? आई डोंट थिंक। हमें बीमारी भी नहीं है और हम फ्लरिश भी नहीं कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज थे, वो नहीं है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब जो टर्मिनोलॉजी की चेंज हम कोशिश करते हैं कि वैसी करें, जैसे काउंसलिंग रूम की जगह हमने हैप्पीनेस जोन उसको नाम दे दिया, काउंसलिंग हेल्पलाइन की जगह हमने कहा आओ बात करें, हमने कुछ और ट्रीटमेंट प्लान की जगह हमें बोल दिया केयर फॉर योर बडीज, हमने मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की जगह हमने कह दिया सोशल इमोशनल लर्निंग। और ये सच भी है। तो ऐसी जो शब्दावली का कम से कम उपयोग करके, ऐसे डेफिसिट मॉडल्स का कम से कम उसके ऊपर काम करके, स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स जो मेरा एक और मॉडल था कि हमने उनकी, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की कैरेक्टर स्ट्रेंथ थी। तो यही मुझे लगता है कुछ तरीका है कि हम जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके उसको दूर कर सकते हैं। और ये कुछ हद तक सच भी है कि हमें डेफिसिट मॉडल की जगह स्ट्रेंथ्स मॉडल पे काम करना चाहिए और अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हर फील्ड में जो है टर्मिनोलॉजी, वोकेबलरी वो चेंज हो रही है, सिमिलरली साइकोलॉजी में भी पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट के बाद एक पॉजिटिव टर्म्स देखने को मिली, और मुझे लगता है उनसे काफी चेंज आई है। हम भी यही करते हैं कि वी टॉक लेस इन जजमेंटल टर्म्स, वी टॉक लेस इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, वी टॉक इन ह्यूमेन एंड पॉजिटिव टर्म्स, सो दैट कि स्टिग्मा फ्री हो जाए हमारी फील्ड। डॉक्टर रमेश, बहुत ही स्ट्रांग आपने जिस तरीके से बताया, एंड आई 100% रेकन विद ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव सेड। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर हम फोबिया का कंसेप्ट लेते हैं, विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए साइकोलॉजी, अगर हम फोबिया की बात करते हैं, फोबिया में ये चीज कही जाती है, जिस चीज से आपको डर लगता है उसके बारे में आप मत बात करो। डॉक्टर रमेश, आपने लाखों स्टूडेंट्स और हजारों स्कूलों के लिए मेंटल हेल्थ सेल्स बनाए हैं, तो इतने बड़े स्केल पर सिस्टम को बदलने में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्या रहा आपके लिए? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज अगर मैं बड़ा ऑनेस्टली बोलूं तो वो इंडिविजुअल होते हैं। अदरवाइज मैंने देखा ये जितनी भी हमने चीजें स्टार्ट की थी, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में स्टार्ट की, और ये विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी की। और मैं आज बहुत ही फक्र के साथ कहता हूं कि हमारी टीचिंग कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसको कि एक डीफेम ओवर द इयर्स कर दिया गया है कि ये करते नहीं है, बट इन्हीं टीचर्स ने किया। सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए, एक विजन चाहिए, एक लीडर चाहिए, और शायद भगवान की कृपा से वो मैं प्रोवाइड कर सका। तो सब जिसको जो बोलता गया वो हो गया। मतलब ऑर्डर ऑब्वियसली निकले डिपार्टमेंट से, डायरेक्टरेट से ऑर्डर निकले या सेक्रेटरेट से निकले, बट उसको इम्प्लीमेंट करने वाले टीचर ही थे। तो सबसे जो फैसिलिटेटर्स रहे वो हमारे टीचर्स रहे और ऑफिसर्स रहे। सबसे ज्यादा हर्डल क्या है, मैं पता नहीं ये बात बोलनी भी चाहिए कि अभी भी हमारा जो सिस्टम है वो इंडिविजुअली ड्रिवन है। हमारी प्रोसेसेस इतनी स्ट्रांग नहीं हुई हैं कि सपोज एक ऑफिसर वो सिस्टम बनाता है तो दूसरा डिसएग्री और वो डिसमेंटल कर देता है। तो ये जो
नॉन कॉन्टिन्यूटी ऑफ गुड प्रैक्टिसेस है, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि एवरी टाइम यू हैव टू कन्विंस योर न्यू ऑफिसर दैट दिस इज नीडेड। हर एक अपने बैगेज के साथ, अपने बायसेस के साथ, अपने माइंडसेट के साथ आता है। तो ये जो कन्विंसिंग एवरी टाइम एंड रीस्टार्टिंग योर जर्नी टू कन्विंस योर ऑफिसर्स टू रीडू इट और डू इट विद द सेम स्ट्रेंथ, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा। मुझे लगता है ये जो सारी गुड प्रैक्टिसेस है, जिनका मैं नाम भी बताना चाहूंगा, जैसे काउंसलिंग सेल्स थी स्कूल में, हैप्पीनेस जोन थे स्कूल में, टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन जिसका नाम हमने आओ बात करे रखा, उसके अलावा हमने काउंसलिंग का कैलेंडर चलाया, कैलेंडर के अलावा हमने पीटीएम रखी, और पीटीएम कौन सी, वेलबींग पीटीएम्स, वो रखी। उसके अलावा टीचर की जो ट्रेनिंग थी, हमारे वेबिनार बड़े पॉपुलर थे। इवन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि फोर्टिस से लेके मेदांता तक हम डॉक्टर्स कनेक्ट करते थे, और हमने हेल्थ ही एक बार कोविड में हमने स्टार्ट कर दिया था कि डिफरेंट जो कोविड ने इम्पैक्ट किया, और इतना, और हमें मेदांता खुद, फोर्टिस खुद अप्रोच करते थे कि आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो ये सारी प्रोसेसेस कुछ टाइम के बाद थोड़ी थोड़ी वीकन हुई, डिपेंड अपॉन द ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर बन जाएं तो वो इतनी स्ट्रेंथन हो जाएं, वो सिस्टम का पार्ट बन जाएं कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी इंडिविजुअल उनको चेंज ना कर सके। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही रहा। अदरवाइज गवर्नमेंट के पास ना पैसे की कमी है, और स्कूल एजुकेशन में टीचर्स के पास वो एक्सपर्टीज भी है, वो विल पावर भी है, वो जिनको बोलते हैं कि एक फॉलोअरशिप और कमिटमेंट के साथ वो करने की वो नीयत भी है। तो वो बाकी सब पॉजिटिव था, बस यही जो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कई बार हो जाता है, तो दैट वाज अ रियल चैलेंज। या ना डॉक्टर रमेश, कोविड के बाद बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन के केस बहुत बढ़ गए। बिकॉज कई बच्चे जिन्होंने 2019 में और 2019 के बाद एक्चुअली 2020 में या 21 तक वो कभी किसी से मिले ही नहीं सिवाय अपने परिवार के, या डिजिटल मोड से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के केस है, और शायद बच्चे अभी भी उससे कई जूझ रहे हैं। आपकी टेली हेल्पलाइन ने जम्मू के दूर दराज रिमोट इलाकों के बच्चों की बहुत मदद की। इस टेली हेल्पलाइन ने, तो एक तो वहां पे पहुंचाना कितना मुश्किल काम था, और उसके रिजल्ट्स जो हैं अगर आप शेयर करना चाहे तो कैसे रहे? पहली बात अजय सर, जो आपने कहा कोविड के टाइम पे जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई, और उसके बाद उसके डैमेजेस आज हम अभी तक देख रहे हैं। आज इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस की ही एक जो फाइंडिंग है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कि ग्लोबल ट्रेंड है कि यूथ 25 ईयर्स से कम वाले जो हैं, दे आर अनहैप्पियर, दे आर एंग्शियस, दे आर डिस्टर्ब्ड, हैविंग लेस लाइफ सेटिस्फैक्शन, एंड इन सम कंट्रीज दे आर लेस हैप्पी देन द ओल्डर एडल्ट्स। वो बूढ़ों से भी कम खुश हैं। बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ही डेंजरस ट्रेंड। तो ट्रू। इस ट्रेंड का उन्होंने मेन जो पॉजिटिव फैक्टर बनाया है, दैट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया। एक किताब का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जोनाथन हैडिट की एक बुक है द एंग्शियस जनरेशन, जरूर पढ़िए। उन्होंने कहा कि रीवायर हो चुका है हमारा जो ब्रेन है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया या इंटरनेट या टिकटॉक्स और वो सारी जो गेमिंग इस तरह से डैमेज कर रही हैं कि मैं कॉशन देना चाहता हूं बिफोर आई प्रोसीड टू आंसर योर एक्चुअल क्वेश्चन, कि सोशल मीडिया को माइंडफुली यूज करना और डिजिटल टेक्नोलॉजी को माइंडफुल, अदरवाइज वी आर गोइंग टू पे वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। ट्रू। तो उस टाइम जब आप बात करते हैं हम अपनी हेल्पलाइन पे, वो कुछ मुश्किल नहीं था। एक सिंपल सा नंबर जो एयरटेल का हमने उस टाइम लिया था, जियो का, उस नंबर को हमने फ्लैश कर दिया, हम उसको चलाते थे, और कॉस्ट इफेक्टिवली 1000 2000 के कॉस्ट में हमने उसको बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया। बच्चे लोकल लैंग्वेज में जो भी अपनी जो डिफिकल्टी थी उसको कन्वे करते थे, और मुझे लगता है कोविड के टाइम पे ही 10 से 15 हजार कॉल्स हमने रिसीव कर ली। कहीं पढ़ाई की डिफिकल्टी, कहीं सिलेबस की डिफिकल्टी, कहीं जो डेट शीट्स की चेंज की डिफिकल्टी, कहीं मेंटल हेल्थ, चाइल्ड अब्यूज के बड़े सारे इश्यूज हमने हैंडल किए। वो भी अभी अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो गया है। नेशनल लेवल पे टेलीमानस चल रहा है, बट मुझे लगता है लोकल लेवल पे जहां बच्चे हिंदी में नहीं, डोगरी में, गोजरी में, पंजाबी में, उर्दू में बात करना चाहें, तो लोकल लेवल पे हेल्पलाइन इज ए मस्ट। और वो एक बड़ी क्रांतिकारी पहल थी, और नाम भी बहुत ब्यूटीफुल था, आओ बात करें, नॉन स्टिग्मेटाइजिंग। और बच्चे सच में बात करते थे, व्हाट्सएप करते थे, और वो बहुत एक सक्सेसफुल कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल रहा, जिसको हम
आईवीआर पे शिफ्ट करना चाहते थे, मेंटल हेल्थ के लिए एक दबाएं या खुशी के लिए एक दबाएं, करियर गाइडेंस या व्यवसायिक परामर्श के लिए दो दबाएं, चाइल्ड अब्यूज के लिए तीन दबाएं, तो उससे पहले ही वो डिसकंटिन्यू हो गया। मुझे लगता है कि अभी भी मैंने एक मन बनाया है, नोट भी दिया है, तो मुझे लगता है फिर से हम इसको रिवाइव करेंगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। बहुत अच्छा आपका थॉट है डॉक्टर रमेश। और आपने ना एक जो पॉइंट बोला सोशल मीडिया का या डिजिटल कनेक्टेड हैं या वायर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट नेशन जिसने 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस बंद कर दी है। बहुत एंड अच्छा। नाउ फिनलैंड, स्वीडन, स्वीडन। मलेशिया, इवन दो यूके में 15 साल से नीचे शायद नॉर्म पास हो चुका है, लॉ पास हो चुका है कि दे कांट ओपन द सोशल मीडिया अकाउंट्स। और अगर अगर वो खोलते भी किसी के नाम पे, देन इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू कटेल दैट पर्टिकुलर यूजेज। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था ही कि पॉलिसी मेकर्स ने स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जो हम काफी डेवलप मानते हैं, पॉलिसी मेकर्स ने माना कि बच्चों को एक्सपोज नहीं करना इतना ज्यादा डिजिटल मीडिया से। लेट देम कॉग्निटिव जो उनकी बिल्डअप है उसको नेचुरल तरीके से होना चाहिए, नेचुरल, ना कि नेचुरल इज द बेस्ट, यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होना चाहिए। डॉक्टर रमेश, आपकी बुक की बात करते हैं। पहले बात की अजय जी ने कि आपकी बुक बुक को बर्कली में रिकॉग्निशन मिली और उसका नाम था हैप्पी स्कूल्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक हैप्पी स्कूल का मतलब क्या है? क्या वो स्कूल जहां पे बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं और बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं और उन पे फोकस किया जा सकता है, किया जाता है, तो क्या वही स्कूल्स हैप्पी स्कूल्स हैं या और कुछ बात है? अभी मैं अपनी बुक का कवर सर रिवाइज कर रहा था, तो उसमें मैंने लिखा कि व्हाट इफ द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज हैप्पीनेस। कि हम क्यों काम कर रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, हम क्यों इतनी एस्पिरेशंस पाले, हमें चाहिए क्या? हमें खुशी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो हैप्पी स्कूल वो स्कूल है जो सेंट्रल रखता है बच्चे के वेलबींग को। आपने खुद ही कह दिया, चाहे वो इमोशनल वेलबींग है, उसकी इमोशंस, चाहे वो उसका सोशल वेलबींग है, उसके सोशल कनेक्शन, नॉट डिजिटल कनेक्शन, चाहे उसका वो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, वो कितना इंडिपेंडेंट फील कर रहा है, कितनी ऑटोनॉमी है, कितना उसकी लाइफ में पर्पस या मीनिंग है। और वो स्कूल वो जो नहीं समझता कि हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो स्कूल हैप्पी स्कूल है। जो स्कूल मानता है कि academics and happiness can go hand in hand, they are not opposite, rather happiness is a prerequisite for learning। उसका रीजन, आप डॉक्टर हैं, आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप देखेंगे कि ब्रेन में चेंजेस आती हैं आपकी हैप्पीनेस की वजह से। जब एक अनहैप्पी माइंड होता है, स्ट्रेस्ड माइंड होता है, एंग्शियस माइंड होता है, तो फ्लाइट एंड फाइट सिंड्रोम हमारा स्टार्ट हो जाता है, कॉर्टिसोल हमारा एक्टिवेट हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम हमारा उस टाइम, फोर ब्रेन हमारा डेवलप नहीं हुआ होता। तो बच्चा जो है, उसकी कंसंट्रेशन, उसका फोकस, उसकी मेमोरी, उसकी क्रिएटिविटी, ये सब सफर करती है। ये न्यूरो साइंस है, ये कोई जी। फिलॉसफी नहीं है। Neuroscience says that a happy child is more creative, more focused, more mindful, more engaging and learn actual things। तो मुझे लगता है कि हैप्पी स्कूल वो स्कूल है जो बच्चे के वेलबींग को प्रायोरिटाइज करता है, जो स्कूल एजुकेशन को, सॉरी, एजुकेशन को री इमेजिन करे, और मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को, हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करे। और एक यूनेस्को का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है हैप्पी स्कूल, जिसमें उन्होंने कहा है पीपल, प्रोसेस, प्लेस और प्रिंसिपल। पीपल खुश होने चाहिए कि टीचर्स खुश हो, उनमें आपस में अच्छे रिलेशंस हो, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस मतलब पढ़ाने का तरीका खुशनुमा हो, एग्जाम का तरीका, उनकी असेसमेंट का तरीका खुशनुमा हो, और उनकी जो पीटीएम्स हैं वो खुशनुमा हो। तीसरा प्लेस, की स्कूल लगे भी खुश, उसमें हरियाली हो, उसमें खुशी हो, उसमें खेल कूद हो। और लास्ट में प्रिंसिपल, वही जो पुराने टीचर, जैसे आपने अपने मम्मी पापा की बात बताई, कि वो ट्रस्ट, वो एम्पथी, वो दुख दर्द, वो नॉन जजमेंटल, वो कमिटमेंट, इस तरह की वैल्यू जो हो, वो स्कूल एक हैप्पी स्कूल है। और जो आपने रिकॉग्निशन की बात की, मैं उसको फिर से दोहराता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक सेंटर है, ग्रेटर गुड साइंस सेंटर, वो स्कूल वेलबींग पे काम करते हैं। तो मैं बहुत ही खुशी के साथ फिर से बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड से 10 किताबें निकाली,
इसमें 9 जो है वो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, अमेरिकन और यूके के। एक ही किताब है, और जो उन्होंने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में पहली किताब ये रखी है। मैं दिखाना भी चाहूंगा अगर ये दिख पा रही है। तो पहली बहुत किताब, बहुत ये बढ़िया। मैं अपने से ज्यादा ये मानता हूं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक जम्मू की या अर्निया की या किताब को अपनी किताबों से ऊपर रख रहा है। तो मुझे लगता है इस आइडिया की इससे ज्यादा वैलिडेशन कोई हो नहीं सकती। तो इट इज हाई टाइम दैट ऑल स्कूल्स इंक्लूडिंग आवर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी थोड़ा संज्ञान ले और हैप्पी स्कूलिंग पे थोड़ा सा पुश दे, ताकि इट इज नीड ऑफ द आवर, इट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, इट इज द नीड ऑफ द टाइम। यस। वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू डॉक्टर रमेश की आपकी किताब को टॉप 10 किताबों में और नंबर 1 किताब में जिस तरीके से रखा गया, और कंसेप्ट भी इतना अच्छा है कि ऑल पैरामीटर्स के ऊपर आप हैप्पीनेस को, ना कि एक इंडिकेटर को पकड़ के, बट आप पूरी वैल्यू चेन को आप किसी न किसी तरीके से हैप्पीनेस से जोड़ रहे हैं। आई थिंक दैट इज रियली रियली अप्रिशिएबल। अब इतने इतने काम किए डॉक्टर रमेश की, हर कोई काम जो है आपका दैट इज गिविंग यू नो अ न्यू वे टू व्हाट द कन्वेंशनल थिंकिंग है उसको ब्रेक करने के लिए आपने एक साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स का भी गठन किया था, विच रियली वर्क्स ऑन साइबर सेफ्टी और साइबर बुलिंग। क्योंकि साइबर बुलिंग एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुकी है, बिकॉज इट फॉलोज यू एवरीवेयर। ये एक एल्गोरिदम की तरह बन चुका है कि समवन इज आफ्टर यू ऑन साइबर बुलिंग कर रहा है, डिजिटली आपके पीछे है, दैट इज रियली क्रिएट लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। और आज के बच्चे स्क्रीनों सोशल मीडिया में मैक्सिमम टाइम खोते रहते हैं, दे आर क्वाइट प्रोन टू इट। तो आपकी साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स कैसे काम कर रही है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं? सर, साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स के पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा मैं, कि हमने बड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली वो सारे टीचर्स जिनकी साइकोलॉजी बैकग्राउंड थी, एमए, एमफिल, डिप्लोमा साइकोलॉजी का था, उनको इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग दिलवाई भारतीय काउंसलिंग एसोसिएशन से, कि उनके वो जो स्किल जो है वो ब्रश अप हो जाएं। तो उनको हमने नाम दिया साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स का। बहुत सारे काम करते थे वो, जैसे काउंसलिंग का या कोई भी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, सोशल इमोशनल लर्निंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, वेबिनार, सब में। उनमें से एक काम ये भी था। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि somebody is following you। उससे पहले मैं एक और बात ये बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर विकास कह रहे थे कि कॉन्शियस यूज हमने करना है इसको, टेक्नोलॉजी को। बट आप खुद, बिकॉज आप टेक्नोक्रेट हैं, आप खुद जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो आफ्टर अस। तो जो टेंडर माइंड्स है हमारे बच्चों के, जिस तरह से वो वेल प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, जिस तरह की वो कलर कोडिंग है, जिस तरह के वो अनचेक्ड रील्स हैं, जिस तरह से एआई की एल्गोरिदम है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो आफ्टर अस। यस। तो मुझे लगता है जो साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स उस टाइम पे काम करती थी, अभी वो थोड़ा सा मतलब पॉज हुई हैं चीजें। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर पाधा की हैज वेरी वोकली उन्होंने कहा है कि इसको कंटिन्यू करो। तो ये भी चीज है कंटिन्यू कि सबसे पहले अवेयरनेस, कि बच्चों को पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। हम बड़े हैं, हम रियलाइज कर रहे हैं कि पता ही नहीं चला 2 घंटे निकल गए। पहली बात तो पता ही नहीं चल रहा। दूसरा, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स है बुलिंग को लेके, चाहे वो ग्रूमिंग का है, उनको प्राइमिंग का है, चाहे वो कि किस तरह से सोशल मीडिया जो ग्रूमर है वो ऑपरेट करता है, इनके बारे में जानकारी। फिर जितने भी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम के, चाहे वो हेल्पलाइन है 1930, या एक साइबर दोस्त करके उनका एक ट्विटर हैंडल है जिसपे वो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में बताते रहते हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को बच्चों तक, स्कूल्स तक लाना, ये उनका प्राइमरी जो काम था, अभी भी करते हैं बहुत सारी। जैसे डाइट सांबा को नोडल डाइट बनाया है साइबर सेफ्टी में। और मुझे लगता है कि साइबर इज नॉट ए टेक्नोलॉजिकल इशू, इज ए प्योरली साइकोलॉजिकल इशू। और इतना ज्यादा हार्म हो रहा है, तो ये इसको फिर से रीडू और री स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कि हम बच्चों तक ये अवेयरनेस लेके जाएं, साइको एजुकेट उनको करें। और साथ साथ में ही, जिसको मैं बोलता हूँ फियर अपील्स, और उनको फियर अपील्स भी बताएं कि किस तरह से आपकी जो लाइफ है, आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका पासवर्ड है, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। और एक कॉन्शियस उनको बनाए, एक अवेयर यूजर उनको बनाए। तो यही मुझे लगता है टास्क फोर्स आने वाले टाइम में, और मैं चाहूंगा कि स्ट्रेंथन करे इस चीज को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया विच यू हैव टच्ड, साइबर सिक्योरिटी और साइबर बुलिंग।
डॉक्टर रमेश, मेरा अगला प्रश्न है, आप जैसे एचओडी डाइट हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, आपने हजारों टीचर्स को ट्रेन किया है, तो क्या आपको लगता है कि एक टीचर को आज के टाइम में सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ना होके उनको उससे ज्यादा एक काउंसलर बनने की जरूरत है? मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, वैसे आप अपने पेरेंट्स की तरफ अगर आप चले जाएं, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं थे, वो काउंसलर थे, वो मेंटोर्स थे, है ना। तो टीचर हमेशा से ही काउंसलर, माइंड रीडर, माइंड चेंजर, ओपिनियन मेकर रहा है। अब ये है कि चैलेंजेस बड़े हो गए हैं, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो टीचर को साइकोलॉजिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रादर मैं जो मॉडल जिस पे मैं काम करता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि एक काउंसलर या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज टू इनसफिशिएंट टू हैंडल 500 स्टूडेंट्स और 1000 स्टूडेंट। तो दैट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन टीचर काउंसलर मॉडल। और टीचर्स को हमने ट्रेन करना है बड़ी सिंपल सी चीजों में। नंबर वन, मेंटल हेल्थ लिटरेसी, अपनी भी बच्चों की भी, इमोशनल इंटेलिजेंस, बड़ा अपना भी इमोशनली और उस उनका भी इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, की फिजिकल फर्स्ट एड तो हम सब कर रहे हैं। तो जो अब्यूज चाइल्ड है, जो ट्रॉमेटाइज चाइल्ड है, जो हर्ट चाइल्ड है, उसको, जो फेल्ड चाइल्ड है, उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देना। उसके बाद सोशल इमोशनल लर्निंग पे हम उनको थोड़ा सा ट्रेन कर देते हैं, ताकि वो जो उसके बाद काउंसलिंग स्किल्स, बिकॉज बड़े सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं जो बात करने को काउंसलिंग समझते हैं, लंबे लेक्चर को काउंसलिंग। तो हम उनको समझाते हैं कि एक्टिव लिसनिंग इज काउंसलिंग, है ना, नॉन जजमेंटल लिसनिंग इज काउंसलिंग। तो ये जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, मुझे लगता है ना कि टीचर्स को बल्कि पेरेंट्स को भी। और सीबीएसई ने कैलेंडर जारी किया है कि पेरेंट्स के वो सेशंस लेंगे या पेरेंटिंग ओरिएंटेशन वो करेंगे। और सिविल सोसाइटी के भी। तो ये जो नॉर्मल चीजें हैं, मुझे लगता है, जैसे अजय सर ने कहा कि मेंटल हेल्थ, जितने भी आप साइको सोशल इश्यूज दे रहे हैं, ड्रग अब्यूज, आई कैन रिड्यूस इट टू मेंटल हेल्थ इशू, वो कोपिंग के लिए जा रहे हैं ड्रग अब्यूज में, है ना। बुलिंग जो है, जो बुली है, वो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, तभी वो बुली कर रहा है, और जिसको बुली कर रहा है वो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो रहा है। तो जितना जो अनरेस्ट है, बेस इसका हमारा माइंड है, बेस इसका हमारा इमोशन है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ लिटरेसी, इमोशनल लिटरेसी, सोशल इमोशनल लर्निंग, लाइफ स्किल जिनको हम जीवन कौशल कहते हैं, चाहे वो मैनेजिंग इमोशन, मैनेजिंग स्ट्रेस जो है, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, ये ना कि टीचर्स का, बल्कि पूरी कम्युनिटी और पूरे पेरेंट्स को भी ये छोटे 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 टिप्स कैप्सूल के फॉर्म में हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे जरूर दें। और जितना हमें डाइट लेवल पे हो रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डाइट की हर ट्रेनिंग में 100% ट्रेनिंग, ट्रेनिंग चाहे किसी की भी हो, आई स्टील 15 मिनट्स, 20 मिनट्स to give them those resources, those helplines and basic books and ideas about mental health literacy। एक टीचर को एक कोलेक्टिव मेंटर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर होने की जरूरत है, बिकॉज एक अकेला थक जाएगा, एक काउंसलर से ये नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड डॉक्टर रमेश, अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में आ चुके हैं। एंड जी जी। अब बेसिकली द रोड अहेड, कि इतना काम हो चुका है, आपने कई कंसेप्ट्स ऐसे बताए, आई थिंक जो मेरे लिए भी और डॉक्टर विकास के लिए भी कई क्वाइट आई ओपनिंग थे। बहुत अच्छी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थी। जो हर्ट है उसकी फर्स्ट एड, क्योंकि हमने आज तक ये देखा था कि भाई अगर गिर गए, फिजिकली लगी है तो आपको बैंडेड लगानी है, बट यू हैव टच्ड अपॉन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कई चोटें दिखती नहीं है। लाइक अगर ट्रॉमा है, किसी को हम्म। दिख नहीं रहा, अगर कोई मेंटली कोई हर्ट है, दिख नहीं रहा, हाउ टू डू द फर्स्ट एड विद योर वर्ड्स, लिसनिंग स्किल्स बेटर करने, ये सब चीजें। डॉक्टर रमेश, आप जम्मू के यूथ के लिए एक एक्चुअली में एक रोल मॉडल हैं, बिकॉज वी कीप ऑन फॉलोइंग यू, वी कीप ऑन सीइंग यू, कि आप बिना थके ये प्रयत्न कर रहे हैं। अभी आपने कहा एक अकेला क्या कर लेगा, बट कई बार मैं देखता हूँ एक अकेला ही बहुत काम कर रहे हैं, और आपके साथ तभी इतने लोगों का सहयोग है, इतने टीचर्स, इतने बच्चों का सहयोग है। तो अगले 5 साल में आप जम्मू के कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन सभी कंसेप्ट्स को 100% एम्बेड होना देखना चाहेंगे, जो आपकी विजन तो होगी, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एज ए सिविल सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड गवर्नमेंट, बिकॉज इन सबका सिंक बनना चाहिए। तो कैसा रहेगा अगला 5 साल इन सब कंसेप्ट्स को रियलिटी बनाने में? कई तो हो चुके हैं मुझे और कईयों के लिए। मुझे लगता है नहीं, अभी बहुत, इट्स अ बिगिनिंग, बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये ग्लोबल चैलेंज है, ये नेशनल चैलेंज है। सुसाइड्स की बात की, सबसे ज्यादा सुसाइड्स इंडिया में हो रहे हैं।
70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी कहता है उनको मेंटल हेल्थ एंजाइटी है। 1,72,000 कोई सिटीजन्स इंडिया के मर जाते हैं सुसाइड से, तो ये छोटी बातें नहीं है। डिप्रेशन कह लो, एंजाइटी कह लो, ये बहुत ही, ये पैंडमिक है। और ये पैंडमिक जो है, ये डबल क्राइसिस, ट्रिपल क्राइसिस का काम कर रहा है। मेंटली आप हेल्दी नहीं है, एकेडमिकली भी क्राइसिस हो जाएगा। मेंटली आप हेल्दी नहीं है, साइको सोशल क्राइसिस हो जाएगा। मेंटली आपकी चाइल्डहुड अच्छी नहीं है, आप एज एन एडल्ट भी। वो कहते हैं कि $1 इन्वेस्टेड ऑन मेंटल हेल्थ कैन सेव योर $9 ऑन योर इकोनॉमी। तो मेंटल हेल्थ इज एन इकोनॉमिक इशू। अगर एक आपका वर्कर जो मेंटली हेल्दी नहीं होगा, तो वो छुट्टी लेगा, वो एब्सेंटिज्म शो करेगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज को ये रियलाइज करना चाहिए कि सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, साइको सोशल इश्यूज का एक रूट कॉज है हमारा माइंड और हमारी इमोशंस। हम उन पे वर्क करें। और काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल। मेरा बहुत बार मन करता है कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूं। उन्होंने अपनी जो वो था उनका जो मैनिफेस्टो में भी काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ को एक रोल दिया था। और इसको हम प्रिवेंटिव बनाएं। अभी भी मिसकंसेप्शंस हैं कि साइकेट्रिस्ट को रिक्रूट कर लो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को। तो इसको प्रिवेंटिव बनाएं, नंबर वन। इसको इंटीग्रेट करें होल स्कूल, होल चाइल्ड, होल कम्युनिटी अप्रोच में, जिसको हम कहते हैं। उस तरह से सोशल इमोशनल लर्निंग स्किल्स को उसी तरह से इंटीग्रेट करें जैसे हमने साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ हमने बाकी जो टेक्नोलॉजी, हमने स्पेस के बारे में पढ़ाना है, तो सोशल मनोसामाजिक जो चीजें हैं उनको भी वैसे ही पढ़ाएं। पॉलिटिकल विल की जरूरत है और फ्री हैंड की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि जो करना चाहते हैं उन बंदों को चिन्हित करके थोड़ा सा फ्री हैंड दें। साहब सब समझते हैं, मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताया जाएगा, मैं भी समझूंगा। तो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया भी है। वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट भी किया है। आपको पता होगा कि अभी सुखदेव साहा, एक पेरेंट है आंध्र प्रदेश में जिसके बच्चे ने सुसाइड कर दिया। उसने पीआईएल लगाई, पीएल के बाद सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटल हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट, इट इज नॉट लग्जरी। Right. यू हैव टू, दिस इज लीगल कंप्लायंस। नाउ एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू एट इट्स ओन लेवल। तो उसी के साथ मुझे लगता है, उसी के साथ एक हमने फ्रेमवर्क ऑलरेडी बनाया है। उसी फ्रेमवर्क में चाहे वो रिक्रूटमेंट ऑफ काउंसलर्स है, चाहे वो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ऑन काउंसलिंग स्किल्स है, चाहे वो इंक्लूजन ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम है, चाहे इंक्लूजन ऑफ पेरेंटिंग सेशंस है, या पेरेंटिंग के लिए अलग से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशंस हैं, चाहे बच्चों के लिए पीयर सपोर्ट सिस्टम बनाना है, चाहे वो हेल्पलाइंस बनानी है, चाहे वो काउंसलिंग ऑन द व्हील्स कि वो खुद ही जाएं और अप्रोच करें कि जो बच्चे हैं उनके पास जो है अप्रोच कर जाएं। चाहे प्रोफेशनल सेंटर्स हमने बनाने हैं कि हमारे जम्मू के पास कौन सा प्रोफेशनल सेंटर है, एक बच्चा साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाएगा नहीं जाएगा। तो मेरा ये मन है कि प्रोफेशनल सेंटर्स बने जहाँ पे काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो, तो वो काम करें। और कम्युनिटी में अवेयरनेस की जरूरत है, सब समझते हैं, प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इस तहत प्रोवाइड की जाए। तो मुझे लगता है मीडिया का भी रोल है इसमें, इसमें सरकार का भी रोल है, इसमें पॉलिटिकल विल की भी जरूरत है कि इसको नॉन इशू ना समझते हुए इसको एक सिग्निफिकेंट इशू समझें, बिकॉज यही सॉफ्टवेयर है जिससे हमारी सोसाइटी का, समाज का निर्माण होगा। भूटान जैसी कंट्री जहां पे इकोनॉमी इतनी नहीं है, बट वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, देन ग्रॉस जी जी। नेशनल प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज है हम। अगर मौका दिया जाएगा तो पूरी तरह से हम कोशिश भी करेंगे और लाइक माइंडेड लोग भी ढूंढेंगे, ताकि हम ये जो रेवोल्यूशन है मेंटल हेल्थ की, ये जो निपिंग इन द बर्ड है हैप्पी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट, इसको हम पूरी शक्ति के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि पूरे देश के लिए ये एक रोल मॉडल बन जाए। फिर हम कहेंगे वो दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां कि हो चुकी है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो इसी हिमालय से गंगा निकलेगी सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर रमेश। And आपने एंड भी बहुत ही पोइटिक किया है। आई थिंक आज का ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th of March, दो दिस एपिसोड विल बी रिलीज्ड ऑन संडे, लेकिन हमने आज का दिन चुना और वेरी वेरी थैंकफुल। और हमने चुना भी ऐसे व्यक्ति को जिनका जिंदगी का ध्येय ही बच्चों को खुश रखना है। खुश समाज, खुश बच्चा और खुश देश।
एंड आपने बहुत अच्छी भूटान की एग्जांपल दी, और मैं हमेशा भूटान को ही एक मानता हूँ, एक आइडियल फॉर एनी नेशन, जहाँ पे उन्होंने कभी जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं की अपनी। वाइल हम पूरा दिन नारे लगाएंगे हम 5वीं से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हमारी जीडीपी अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट इससे एक चीज यथार्थ होती है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे, वही चीज आपने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में की है। जीडीपी जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, नंबर 1 नेशन भी हो जाए, लेकिन अगर देश ही खुश नहीं है, मुंह ही सबके लटके हुए हैं, सब दुखी घूम रहे हैं इधर से उधर, जेनोसिटी नहीं है, तो समाज में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। I'm really, really thankful, Dr. Ramesh, for such a, strong vision, क्योंकि ये विजन आसानी से नहीं आ सकती। इस विजन के पीछे आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत रिसर्च की है, उस रिसर्च को आपने किताबों में उतारा, उस रिसर्च को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरी हमेशा यही विश रहेगी, ड्रीम रहेगा, कि आपके जितने भी इस तरीके के कंसेप्ट्स हैं, दैट शुड कम इन टू रियलिटी, इस यूटी से स्टार्ट होके हिंदुस्तान में फैलने के बाद पूरे विश्व में फैलें, और हम भी बड़े प्राउडली कह सकें फ्यूचर में कि हमारे जम्मू का एक डोगरा विश्व स्तर के ऊपर पूरे विश्व को खुश बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। और मैं डॉक्टर विकास से ये दरख्वास्त करता हूँ, डॉक्टर विकास बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने शब्द बोले हैं, विजन बोली है, ये उसको एक अमली जामा बनाएंगे भगवानों के आशीर्वाद के साथ। एंड ओवर टू डॉक्टर विकास फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स एंड वर्ड ऑफ थैंक्स। डॉक्टर रमेश को मैं बताना चाहूंगा बिफोर आई प्रोसीड फॉर वोट ऑफ थैंक्स की एक छोटा सा प्रयास, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अजय जी से बात करके हमने भी एक प्रयास शुरू किया था बच्चों में बोन हेल्थ को लेके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और कुछ स्कूल्स में जाके मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स स्ट्रॉन्गर जम्मू के, उससे कि बच्चे अपनी बोन हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो वो भी एक सीरीज शुरू की थी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप सरकारी स्कूलों में चाहें कि कोई इस तरह का लेक्चर दिया जाए, या इवन डाइट में टीचर्स को देना है कि ताकि वो स्टूडेंट्स को कन्वे करे, तो आई एम ओपन फॉर दैट, मैं विलिंग हूँ। आप मुझे श्योर बता श्योर। सकते हैं यदि कोई इस तरह सा हो। तो अब मैं आऊंगा अपनी आखिरी जो हमारी लेग है तवी टेल्स की, एक रिचुअल है वोट ऑफ थैंक्स की। डॉक्टर रमेश, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटनिंग एपिसोड्स ऑफ तभी टेल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड ये रहने वाला है, क्योंकि ये एक रिपोजिटरी हमने तैयार की है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। जब कोई 2026 चल रहा है, कि 2126 में भी ये देखेगा खोल के डिजिटल में भी कि कौन कौन से एपिसोड्स हुए तभी टेल्स में, हम्म। दिस एपिसोड विल स्टैंड आउट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड्स और मीनिंगफुल एपिसोड्स जो आज हमने वार्तालाप हमारे बीच हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके वही बात है कि अगर जीडीपी नंबर 1 भी हो गए और नेशन, और हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हो, तो क्या फायदा उस नंबर 1 होने का। तो हैप्पीनेस, मुझे लगता है कि हर चीज हम खुशी के लिए ही करते हैं, और वो हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आज के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस में आपसे वार्तालाप करने का मुझे लगता है ये एक बेस्ट तरीका था इस डे को सेलिब्रेट करने का, कि यू केम टू आवर प्लेटफॉर्म और आपने हमारे प्लेटफॉर्म को आज सुशोभित किया। डॉक्टर रमेश, आज आपसे बात करने करके एहसास हुआ कि तवी टेल्स सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि आप जैसे मॉडर्न आइकॉन्स की मेहनत का नतीजा भी है। आपने अर्निया का नाम रोशन किया, और जम्मू के हर बच्चे को एक उम्मीद दी है कि उनका मेंटल सुकून उतना ही जरूरी है जितना उनके ग्रेड्स, जितना उनका रिजल्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बच्चों के लिए एक हैप्पी फ्यूचर के आर्किटेक्चर की तैयारी की है। आपके हैप्पी स्कूल्स का जो कंसेप्ट है, मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर कोने में ट्रेवल करे। और जिस विजन मिशन से आप काम कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, स्कूलों में खुशियां लाने के लिए, और आपने उस स्थान को चुना है जहां से जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो जहां हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, वहां आपके जैसा एक गुणवान व्यक्ति बैठा है इतनी अच्छी विजन लेके। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। जो भी आपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके सपने संजोए हैं, मैं माता वैष्णो देवी बावे वाली माता, अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो अपना
भरपूर आशीर्वाद आप पे दें, आपको अपने मिशन में सक्सेसफुल करें, आप जो भी जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। और मैं ये जरूर चाहूंगा आपको एक दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से एक अवार्ड लेते हुए, चाहे वो कोई किसी भी श्रेणी का हो, कोई क्योंकि ऐसे अपेक्षा नहीं कार्य, है सर। ऐसे कार्य जो हैं वो अननोटिस नहीं जाने चाहिए, अनरिवार्डेड नहीं जाने चाहिए। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, उम्मीद है कि यह नया एपिसोड आपके दिल को छूने वाला, ये जो एपिसोड था उसने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। याद रखें, अगर मन खुश है तो दुनिया खुश है। फिर मिलेंगे तवी टेल्स के एक नई कहानी के साथ, तवी के किनारे। जय डुगर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता दी। जय माता।